गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा द लास्ट लेसन जो है उसका सेकंड और लास्ट जो है एंडिंग देखेंगे। आई हर्ड, अब देखिए हमने लास्ट देखा था कि फ्रेंच नाम का जो लड़का है उसका टर्न आ गया था और वो अपनी जो पार्टिसिपल के रूल्स थे वो नहीं सुना पाया और अपनी बेंच पर खड़ा रहा और उसको साहस भी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो ऊपर की तरफ देखे। अब देखिए टीचर्स क्या, वो एम हैमर जो टीचर हैं वो क्या कह रहे हैं। आई हर्ड एम हैमर से टू मी, और अब फ्रेंच कह रहा है कि मैंने सुना एम हैमर मुझे कह रहे थे आई वोंट कॉल यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें भी बुरा लग रहा है होगा। शी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ हम अपने आप को कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, यही तो अलसेक के लिए एक बहुत ही परेशानी की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के लोग जो हैं सारी बात पढ़ने की कल पर छोड़ देते हैं। सभी छोड़ते हैं ना, कल कर लेंगे हम कल। तो देखिए अब यही कह रहे हैं कि यही दुविधा है कि अलसेक के जो लोग हैं वो कल पर छोड़ देते हैं बात। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब वो लोग जो कि अब बाहर खड़े हैं, मीन्स जर्मन के जो लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, मीन्स जो इंतज़ार में लगे हैं क्योंकि कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, से टू यू, वो आपसे कहेंगे हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक फ्रांसीसी होने का ढोंग कर रहे हो बस मात्र। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम तो ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो ना ही तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, तो फिर तुम तो केवल फ्रांसीसी होने का दिखावा मात्र कर रहे हो, तो अब वो बोल सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पर तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विद, क्योंकि हम सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं कि हम सभी ने इस प्रकार से अपने आप को पहुंचा रखा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो भी इतने चिंतित नहीं होंगे कि तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना सिखाएं, फोर्स करें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील, वो भी इसी बात को प्राथमिकता देते होंगे कि या तो वो तुम्हें काम पे भेज दें, खेतों में काम करने के लिए, या फिर मील में भेज दें काम करने के लिए। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ रुपए कमा सकें। एंड आई, तो देखिए ये गलती हमारी सबकी है। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हमें न देख बोलकर काम पे भेज दिया कि पैसे मिल जाएंगे। एंड आई, और वो कह रहा है मेरी भी गलती है, मैं भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था, कभी कभी भेजता था ना। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय इसके कि तुम अपना लेसन लर्न करो, लेसन लर्न करने के बजाय मैं तो तुम्हें फूलों में पानी देने भेज देता था प्राय, तो ब्लेम मुझ पर भी है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी, तो इसलिए मैं भी इसका दोषी हूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बात, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा की बोलने लगे। सेइंग दैट, और फिर उन्होंने कहा कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रांसीसी भाषा जो है वो विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर और सबसे तार्किक भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसीलिए हमें क्या करना होगा, हम सभी के बीच इसकी सुरक्षा करनी होगी और इसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है,
एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उन्हें अपने भाषा को पकड़े रहना चाहिए। एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो उनके जेल की चाबी है, मतलब गुलामी से बाहर निकालने की का एक रास्ता है। देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितने अच्छी तरीके से वो समझ आ रहा था। ऑल ही सैड सीम सो ईजी सो ईजी, और वो जो भी बात कह रहे थे वो बहुत बहुत आसान दिखाई दे रही थी, मुझे प्रतीत हो रही थी। आई थिंक टू, और मैंने यह भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने आज से पहले कभी इतनी सावधानी से उनका लेसन नहीं सुना था। एंड दैट, और यह भी, ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि आज से पहले शायद कभी भी उन्होंने इतने धैर्य के साथ समझाया नहीं होगा। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था लगभग मानो कि वो बेचारा व्यक्ति एम हेमल जो था वो जाने से पहले जितना भी वो जानता था हमें बताकर जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में आज के एक ही लेसन में वो सारी बात हमारे दिमाग में डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर की बात, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का पाठ था हमारा। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल नई कॉपीज़ लाए हमारे लिए। रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर ही गोलाई में लिखे हुए थे, फ्रांस अल्सेक फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो जो उसने फ्रांस अल्सेक गोलाई में ऐसे लिख रखा था, ऐसा लग रहा था मानो कि वो छोटे छोटे झंडे हों और जो कि कक्ष में लहरा रहे हों। हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हमारे डेस्क के एक हिस्से में लगा रखे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको आकर देखना चाहिए कि कैसे सभी अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांत वो कक्षा थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी पेपर के ऊपर पेन के चलने की। वन सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार एक भंवरा उड़कर कक्षा में आया, क्लास में आया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन पर टू देम, पर उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स, जो कि अपने लिखावट का पाठ, बिंदुओं के ऊपर लिखावट का पाठ जो था वो लिख रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो कि वो भी फ्रांसीसी थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लोड, छत के ऊपर कबूतर भी बहुत धीरे धीरे कूक आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स को भी। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, और जब कभी मैं अपने लिखने के काम से ऊपर लिखने का काम करके ऊपर देखता तो आई सॉ, मैं देखता, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एम हेमल जो थे वो बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज़ देन एट अनदर, एक चीज़ को देखने के बाद दूसरी चीज़ों को घूर रहे थे। एज इफ मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो कि वो अपने मस्तिष्क में फिट करना चाहते हों कि इस स्कूल के छोटे से रूम में
सारी चीज़ें किस प्रकार से रखी गई हैं। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और पिछले 40 सालों से वो इसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और बाहर की तरफ, विंडो के बाहर की तरफ इनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के सामने ही इनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके की। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बोन स्मूथ, केवल मेज और बेंचेस जो थे वही घिसकर समतल हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट का जो पेड़ था, अखरोट का जो पेड़ था बगीचे में, वो बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होप वाइन जो उन्होंने, बेल जो थी जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो मुड़कर खिड़की की सहायता से छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो ये बेचारा व्यक्ति इन सभी को छोड़कर जब जा रहा होगा तो इसका मन जो है कितना टूट चुका होगा, कितना टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और अब हमें उस कक्ष के ऊपर जो कमरा था उसमें उनकी बहन की आवागमन की आवाज़ सुन रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि उनके संदूकों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कल इस देश को छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर फ्रेंच जो था उसने अपना पूरा साहस जुटा लिया था कि वो अपना आखिरी पार्ट जो है वो अंत तक सुनेगा। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बेबू, और उसके बाद जो बच्चे थे छोटे वो अपनी पोयम दोहराने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कक्षा के पीछे की तरफ, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉजर ने अपना चश्मा जो था वो रख दिया था, पहन लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपनी बुक दोनों हाथों में ले ली थी। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उनके साथ लेटर्स जो थे उनको बोल रहे थे, अक्षर जो थे उनको बोल रहे थे। यू सी दैट, आप देख सकते थे कि ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, भावनाओं की वजह से उनकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना बहुत ही मजाकिया लग रहा था कि वी ऑल एंड, कि हम सभी चाहते थे या रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे वो आखिरी पार्ट जो है मैं कितनी अच्छी तरीके से मुझे याद है। एट ऑल वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और फिर उसी समय चर्च की घंटे ने 12 का साउंड दिया। देन द एंजेलस, फिर एंजेलस बजा, मतलब टन से आवाज़ हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ साउंड अंडर आवर विंडोज़, उसी समय पर्शियन के जो सोल्जर्स थे उनकी कसरत पूरी हो गई थी, तो हमारे विंडो में वापस जो ट्रम्पेट ध्वनि थी वो भी सुनाई दी। एम हैमर स्टूड, खड़े हो, वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर एकदम पीले हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज से पहले मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा, मीन्स कभी वो खड़े नहीं हुए। फ्रेंड्स, शी सेड ही, मेरे मित्रों, उन्होंने कहा आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, पर किसी बात ने उनके गले को रोक दिया, मतलब गला रोने की वजह से रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल ही नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़ा हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, वाया लव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुके और उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कहे केवल हाथों के हाव भाव से
उन्होंने हमें बताया स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। स्कूल स्थगित किया जाता है, आप लोग जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।